नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की प्रिपरेशन करने के लिए 3 चीजों का इस बार प्रिपरेशन करेंगे। पहला प्रिपरेशन होगा फ्रॉम एकाइल हैलाइड, दूसरा प्रिपरेशन होगा फ्रॉम नाइट्राइल, और तीसरा होगा बेंजीन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का करेंगे, दैट इज बेंजीन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हेडिंग है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम्हें पता है कि कीटोन होते हैं जैसे कि कोई भी कार्बन चेन होगी और बीच में सीओ ग्रुप होगा। ये दोनों के दोनों कार्बन चेन बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। इसी के आधार पे कीटोन्स को भी दो हिस्सों में बांटा गया है कि सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल कीटोन्स, इस तरह से। तो प्रिपरेशन में जो पहला तरीका है वो है फ्रॉम एकाइल, ठीक है, हैलाइड। हैलाइड में स्पेशली हम सिर्फ क्लोरीन की बात करेंगे, इसलिए इसे एकाइल हैलाइड की जगह क्लोराइड भी नाम दिया गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो रिएक्शन करनी है ये 2 स्टेप में पहले तो कवर होगी। पहला स्टेप क्या है? नंबर फर्स्ट, आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ CH3 CH2 Mg और Br। ठीक है, Mg का चार्ज आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव है, इसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इसके अलावा दूसरी बॉडी हमें क्या चाहिएगी, दैट इज नोन एज कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड एक ऐसा रिएजेंट है जो हमें कीटोन्स की फॉर्मेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किस तरह से करता है इसको समझो। देखो, जब आप आपस में इन दोनों को लेके आते हो तो कैडमियम जो क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है ये 2 हिस्सों में टूटेगा, एक CD2 पॉजिटिव और इसके साथ साथ एक क्लोरीन 1 नेगेटिव। लेकिन क्लोरीन के 2 एटम है, इसको ध्यान रखो। कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये 2 हिस्सों में तोड़ना है, CH3 CH2 नेगेटिव और MgBr, और Mg वाले बॉडी में होगा पॉजिटिव। तो दोनों को आपस में जोड़ना है। दोनों को जोड़ने के लिए वो जो 9th क्लास का कंसेप्ट है कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो क्रॉस चार्ज करके हम एक फॉर्मूला बनाते थे, वो वाले फंडे से। तो ये पॉजिटिव बॉडी किसके साथ जाएगी, नेगेटिव के, और ये पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव के। अब जब ये वाला कैडमियम इसके साथ जुड़ेगा तो कैडमियम के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर है 1 नेगेटिव चार्ज। तो कैडमियम का जो 2 पॉजिटिव वो नीचे जाएगा, तो ये वाला होल ट्वाइस हो जाएगा, मतलब की फॉर्मेशन होगी CdCH2CH3 का होल ट्वाइस। ऐसे ही दूसरा वाला जो पार्ट है दैट इज MgBr और इसके साथ एक Cl आएगा, तो ये होगा MgBr और एक Cl, इस तरह से। यहां से हमारा पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरे स्टेप पे हमें ये जो हमारा एक्टिवेट रिएजेंट तैयार हुआ है इसको अब हम लेके जाएंगे विद एकाइल हैलाइड यानी कि क्लोराइड के साथ। तो अब इसको पास कराओ, यानी कि बी स्टेप यहां से स्टार्ट होगा, और एकाइल हैलाइड यानी कि क्लोराइड के साथ आप जब रिएक्शन कराओगे तो इसका फॉर्मूला होता है एकाइल हैलाइड का, जैसे कि CH3COCl। आप यहाँ पे इसका ध्यान रखो, पीछे वाली बॉडी को चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा से, जो भी चाहते हो। तो क्या होगा यहाँ से, ये जो एकाइल हैलाइड वाला पॉइंट होता है इसमें से क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब यहाँ से खींच के जाएगा, और खींच के जैसे यहाँ से निकालोगे तो एक्सट्रैक्शन होने की वजह से क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। क्लोरीन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो फिर से यहाँ पे 2 चार्जेस बनेंगे। इनके 2 चार्ज आपको पता है कि कैडमियम और जो CH3 CH2 वाला चार्ज है ये पहले पता है कि नेगेटिव है और कैडमियम वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो किसके साथ जाएगा, कैडमियम के साथ, यानी कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव। तो फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी कि कैडमियम फिर से क्लोरीन के साथ जुड़ के CdCl2 हो जाएगा, और ये वाला बॉडी CH3CO ये किसके साथ आ जाएगा, CH2CH3 के साथ। मतलब अगर ये थोड़ा सा और हम क्लैरिफाई करें तो उसको 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ो कि ये हो गया CD2 पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट फिर से अलग कर दो CH3CH2 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाली बॉडी किसके साथ छोड़ोगे, पॉजिटिव के साथ यहाँ पे, और ये नेगेटिव वाला बॉडी किसके साथ जाएगी, CD2 पॉजिटिव। तो CD2 पॉजिटिव फिर से ऊपर 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो आपस में क्रॉस करोगे तो फिर से क्या बनेगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव था, इसके ऊपर -1 था, तो यहाँ से 2 नीचे चला गया और इसका 1 यहाँ पे आ गया, CdCl2 की फॉर्मेशन होगी, कैडमियम क्लोराइड। ऐसे ही जो ये वाला नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस CO के साथ जोड़ना है। तो फॉर्मेशन जब आप करोगे तो पहले ये वाला पार्ट ऐसे लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड हो। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव वाले CH2 से जोड़ना है, ये जो नेगेटिव वाला CH2 है इसके साथ कंबाइन करना है, तो ये हो जाएगा CH2 और CH3। तो यहां से हमारा ये जो बॉडी है दैट इज नोन एज कीटोन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल। तो कुल मिला के एकाइल हैलाइड यानी कि क्लोराइड वाली फॉर्मेशन से अब इस तरह से 2 स्टेप में इस रिएक्शन को पूरा करोगे।
पहले स्टेप में आप क्या कर रहे हो उसका ध्यान रखो। पहले स्टेप में आपने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्लीवेज आपको पता होना चाहिए कि CH3 नेगेटिव हुआ या MgBr पॉजिटिव हुआ। इसमें CdCl2 वाले केस में CD2 पॉजिटिव हुआ और क्लोरीन जो है इस तरीके से नेगेटिव हुआ। इनका आपस में आपने कॉम्बिनेशन कराया। सिमिलरली जब इस स्टेप पे आप पहुंचे तो इस स्टेप पे भी आपने दो क्लीवेज करे इसके। ये CD2 पॉजिटिव वाला एक हो गया और एक CH3 नेगेटिव वाला हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। इसमें अकाइल हैलाइड को दो हिस्सों में तोड़ रहे हूँ। कैसे कैसे हो रहा है, क्लोरीन पे नेगेटिव आ रहा है और CO सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे C के O के पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, इनके अरेंजमेंट का खेल समझना है कि ये कैसे जुड़ रहे हैं। समझ आया? तो ये है पहला प्रिपरेशन कीटोन के लिए। दूसरा प्रिपरेशन क्या है? सेकंड प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। यहां नाइट्राइल से रिएक्शन करानी है। नाइट्राइल होते हैं CN वाले ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे CN वाले फेज में क्या हो रहा है रिएक्शन, आपने यहाँ पे फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कोई भी XYZ अपनी तरफ से ले लीजिए, हम सेम ले रहे हैं। तो CH3 CH2 MgBr यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इसको किसी नाइट्राइल वाले ग्रुप से कराओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इथेन नाइट्राइल यानी कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और F। इनको आपस में रिएक्शन कराते वक्त क्या ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे चार्ज बनेगा नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे फिर से वही खेल करना है भाई, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ भेजो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ भेजो, आपस में इन्हें कंबाइन कराओ। तो कंबाइन करा के क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N रहा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव किसके साथ आएगा, CH2 और CH3 के साथ। ये वाला पार्ट कहां से आ रहा है, समझ आ रहा है? ये वाला पार्ट यहां से आया और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला किससे जुड़ेगा, MgBr से। यानी कि नाइट्रोजन के साथ आएगा यहाँ पे Mg और Br, ये वाला पार्ट। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में इसको डिसोसिएट करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि ये जितना ये वाला पार्ट था इसको ऑक्सीजन से रिप्लेस करना है और बाकी आपके पास पार्ट क्या बनेगा फिर, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आ जाएगा CH2 CH3 और ये डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे फिर से क्या बन गया, कीटोन। तो ये पार्ट एक तरफ है, एक पार्ट ये एक तरफ है और ये बीच में CO बॉन्ड। फिर से हमने सेम कंपाउंड बनाया दैट इज नोन एज ब्यूटेनॉल। बहुत सिंपल सा स्टेप है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का खेल क्या है, ठीक है। यहाँ तक तीसरे स्टेप पे चलते हैं। जो तीसरा तरीका है कीटोन्स को बनाने का, ये है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन से करेंगे और बेंजीन के केस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का रोल प्ले करेंगे। देखो भाई ये रिएक्शन सबसे ज्यादा पेपर में पूछी गई है, लेकिन इस रिएक्शन का एक खेल क्या है कि बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे। बहुत आसान रिएक्शन है ये, पेपर में किस तरह से अटपटी लग रही है, कन्वर्जन की फॉर्म में। कन्वर्जन की फॉर्म में कैसे अटपटी है उसको समझो। इसमें एक तो आपको बेंजीन चाहिए सबसे पहले, ये ले लिया आपने बेंजीन, और बेंजीन को किसी एकाइल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन करानी है, लेकिन वो बेंजीन वाला भी हो सकता है, नॉन बेंजीन भी हो सकता है। तो मैं बेंजीन वाला ले रहा हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। ये हो गया CO और इसके साथ में एक और जोड़ दिया आपने Cl, तो इसको पूरा फॉर्मेशन करते हैं C डबल बॉन्ड और Cl, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन आपने कराई किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, क्या लिखा है लुईस एसिड के लिए, जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो इसकी रिएक्शन वाली उस पे एरो पे क्या लिखा हुआ है, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजीन अपना जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके रिमूव होते हैं। रिमूव होने का कारण फिर से वही, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, और H और Cl आपस में मिलके क्या बनाएंगे, HCl।
और ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो इस तरह से दिखेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोफिनोन, ठीक है, दिस इज नोन एज बेंजोफिनोन। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब ध्यान से देखो। यहां पे अगर आपने इस वाली बॉडी को चेंज करा किसी नॉर्मल कार्बन से, नॉर्मल कार्बन से आपने चेंज किया, तब भी आप बेंजीन उस पर चिपका सकते हो। जैसे कि नॉर्मल के एग्जांपल के फॉर्म में अब यहाँ पे CH3 कंसीडर कर लो, तो इस बॉडी पे अगर CH3 आया तो यहाँ CH3 वाला कीटोन बन जाएगा, मतलब यहाँ पे CH3 आ जाएगा। पेपर में क्या पूछ रहे हैं कि आपके पास में एक बेंजीन है और इस बेंजीन से कन्वर्ट करके बनाओ कि बेंजोफिनोन कैसे बनेगा। और बढ़िया मजे की बात क्या है, ये कह रहे हैं कि साले से एक स्टेप में बनाओ। बच्चे बौखला रहे हैं, क्यों कि भाई ये जो है रिएक्शन में ये आएगा कैसे। तो आपने अपनी तरफ से क्या जोड़ना है, ये बॉडी और लुईस एसिड भी डालना पड़ेगा ऊपर से, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ आई बात। तो ये रिएक्शन का जो फेज है, ये पूछने का तरीके पे डिपेंड करो, ठीक है, इस पे ध्यान दो कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहे हैं। आमतौर पे रिएक्शन या तो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में पूछे जाते हैं या फिर कन्वर्जन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। सेम मैकेनिज्म चलेगा जो है। इन्हीं तीन तरीके से आप जो है कीटोन की प्रिपरेशन आसान तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद में कीटोन की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन्स की, इसके अंदर हम अगले स्टेप में कवर करेंगे, तो पहले इसको कवर करो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है, इसका नेचर क्या है या किस तरीके से रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा।